जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 8 की। और चैप्टर नंबर 8 में जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं उनको हल करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है फोर्स एंड मोशन। स्टूडेंट्स, पहले सवाल में ये पूछा जा रहा है एन एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जाम्पल जो है वो क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, जब हमने फोर्स का टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने इफेक्ट्स ऑफ फोर्स का टॉपिक पढ़ा था। तो प्यारे बच्चों, इसमें एक टॉपिक आता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का। तो इसमें ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं कि जब आप देख लो अपने फिजिकल वर्ल्ड के अंदर किस चीज़ को टच कर रहे होते हो, सो दोज फोर्सेस दैट ओनली एक्ट अपॉन व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। और जिसमें आप पुश एंड पुल की एग्जांपल ले सकते हो। फ्रैक्शनल फोर्सेस होती हैं, जैसे साइकिल वगैरह रोड पे कांटेक्ट में आ गई है तो फोर्स लग रही है। और इसके अलावा प्यारे बच्चों, मैकेनिकल फोर्सेस भी इसमें शामिल हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वगैरह वो होती हैं जो कि आपको एक टच किए बगैर जो है ताकतें लग जाती हैं। जैसे दो मैग्नेट्स को करीब लाएं तो दूसरा मैग्नेट दूर होने लग जाता है, दैट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसके अलावा आपने अगर दूर से कोई पिन को मैग्नेट करीब करोगे तो पिन भी उसके करीब आ जाती है, हालांकि टच किए बगैर उसके करीब आती है। दैट मेक्स अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आइडिया। इसके अलावा अगर आप बैलून को अपने सर से रगड़ लो या अपने घर के पर्दे से रगड़ोगे तो फिर उसमें एक अट्रैक्शन पैदा हो जाती है, और फिर पेपर अगर उसके पास करोगे तो कॉन्टैक्ट किए बगैर ही पेपर उसकी तरफ आ जाएंगे। तो ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में बात आ जाएगी। इसके अलावा प्यारे बच्चों, ग्रेविटी भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। जैसे कोई चीज़ आप फेंकोगे, जैसे छत से आपने छलांग लगानी है तो आप खुद ही नीचे चले जाओगे, तो इसका मतलब है ज़मीन आपको खींच रही है। जैसे इस बच्चे को देख रहे हैं, बॉल उसने फेंकी और नीचे की तरफ चली गई। तो इसी लिहाज से यहाँ सवाल किया जा रहा है कि कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जांपल क्या होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कॉन्टैक्ट नहीं है, मैंने अभी आपको बैलून की एग्जांपल दी थी, तो ये तो नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसके अलावा मेरे बच्चों, ग्रेविटी भी मैंने बताया था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जबकि मसल की जो फोर्स है, यानी कि आपके मसल हिलेंगे तो आपकी हड्डियों को खींच लेंगे, तो एक दूसरे से टच कर रहे हैं ना ये, तो मसल्स की जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड दी कॉन्टैक्ट फोर्स। प्यारे बच्चों, अगला सवाल किया जा रहा है द फोर्स बिटवीन टू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। दो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे तो उनके दरमियान क्या पैदा होगी। याद रखो, अगर चार्जेस सेम होते हैं तो उनके दरमियान रिपल्शन पैदा होती है, चाहे वो पॉजिटिव हों चाहे वो नेगेटिव हों। तो नेगेटिव नेगेटिव के दरमियान एक दूसरे को ये दूर करेंगे, दे विल जस्ट रियली गेट अवे, एक दूसरे को दूर करेंगे। जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव प्यारे बच्चों एक दूसरे को क्या करेंगे, करीब करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों नेगेटिव हैं तो फिर कौन सी फोर्स लगेगी, रिपल्शन की फोर्स लगेगी। रिपल्शन का मतलब होता है दूर कर देना। तो लिहाजा पॉजिटिव पॉजिटिव भी एक दूसरे को दूर करता है और नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को दूर कर देता है। सेम फोर्सेज रिपेल वन अनदर, ये सेंटेंस है कि सेम फोर्सेज जो होती हैं जो एक दूसरे को क्या कर देती हैं, रिपेल कर देती हैं। सो ये आपने बात याद रखनी है प्यारे बच्चों। तो लिहाजा आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, रिपल्शन। फ्रिक्शन का आपको पता है कि रगड़ को कहते हैं। ग्रेविटी का भी आपको पता है, ये जो कुव्वत शकल है, यानी ये जो ज़मीन हमें खींच रही है। और अट्रैक्शन का भी आपको पता है कि दूसरे को करीब आने को कहते हैं। तो अट्रैक्शन लग नहीं रही तो रिपल्शन इसका जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर हम तीसरे स्टेटमेंट की तरफ जाएं तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सच्ची स्टेटमेंट कौन सी है, ट्रू स्टेटमेंट जो है वो कौन सी है। तो ट्रू स्टेटमेंट की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज़ अ स्मॉलर रिएक्शन फोर्स इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन। एक ये बात लिखी हुई है कि जब भी कोई एक्शन फोर्स आती है तो उसके रिएक्शन में जो है स्मॉलर फोर्स आती है। तो मेरा ख्याल है ये बात मुझे सही नहीं लग रही, क्योंकि फोर्सेस तो दोनों तरफ इक्वली लगती हैं। सो एवरी एक्शन फोर्स देयर इज अ स्मॉलर रिएक्शन फोर्स, ये भी वही बात हो रही है, सेम डायरेक्शन पे बात हो रही है। फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज इक्वलेंट रिएक्शन फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये बात मुझे सही लग रही है, सी ऑप्शन वाली, क्योंकि जब भी आप कोई फोर्स लगाते हैं तो दूसरी बॉडी पे भी उतनी ही फोर्स लगती है। अगर लेट्स से दैट आपने इस पेन को उठाने के लिए 10 न्यूटन की फोर्स लगाई तो इस पेन ने भी उठने के लिए 10 न्यूटन की फोर्स लगाई। तो लिहाजा एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल, ये भी याद रखना है, दो लफ्ज़ हैं, ठीक है। तो लिहाजा सी ऑप्शन ही मैं समझूंगा सबसे सही स्टेटमेंट है। वो पूछ रहा था कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है, तो मुझे लगा कि 3 जो स्टेटमेंट है, सी ऑप्शन जो है वो सबसे सच्ची स्टेटमेंट है। उसके बाद सवाल किया जा रहा है द अर्थ्स पुल ऑन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पे जब आप किसी को खींचते हो, किसी बॉल को उठाते हो, किसी कुर्सी को उठाते हो, तो आप अगेंस्ट द ग्रेविटी उठाते हो उसको, उसे हम कहते हैं अर्थ्स पुल, ठीक है। यानी कि जो ज़मीन है उसको अपनी तरफ क्या कर रही होती है, थोड़ा सा खींच रही होती है।
सो अर्थ पुल ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटी, फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। तो ज़मीन जो अपनी चीज़ों को खींच रही है अपनी तरफ, वो कौन सी फोर्स है? ग्रेविटी है। क्या ख्याल है? तो अर्थ की जो पुल है, यानी आप जब ऊपर से छलांग मारते नीचे चले जाते हो तो अर्थ ने पुल किया ना, आपको खींच लिया अर्थ ने, तो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ ग्रेविटी, राइट। उसके बाद मेरे बच्चों सवाल किया जा रहा है, अब बैट्समैन हिट्स द बॉल बैक टू द बॉलर, एक बैट्समैन ने जो है वो बॉलर की तरफ बॉल को फेंक दिया, विच इफेक्ट ऑफ फोर्स इज सीन, तो कौन सी फोर्स लगेगी? चेंज ऑफ शेप, चेंज ऑफ डायरेक्शन, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन फ्रॉम रेस्ट, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? तो डेफिनेटली पहले भी बॉल घूम ही रही थी, आ रही थी बैट्समैन के पास, तो उसने बल्ले से उसको मार दिया, तो डायरेक्शन ही चेंज हुई ना। पहले भी बॉल मोशन में थी, बाद में भी मोशन में है, ठीक है। मोशन का फ़र्क हो सकता है कि जब बॉलर ने बॉल कराई, बॉल का मोशन हल्का था, लेकिन जब बल्ले से लग के गई तो बॉल तेज़ हो गई, तो मोशन की स्पीड में फ़र्क आ गया। लेकिन क्या हुआ, बड़ी बात क्या हुई? डायरेक्शन चेंज हुई ना, कि एक जगह से बॉल स्ट्रेट जा रही थी, लेट्स से दैट कि ये बैट्समैन खड़ा हुआ है और यहाँ से बॉल आ रही है, तो अब बैट्समैन ने क्या हुआ, बैट से हिट किया बॉल को और उसने किधर भेज दिया, उसको किसी और जगह पे भेज दिया, तो डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, चेंज ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद सातवां और आखिरी सवाल किया जा रहा है, उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, बल्कि छठा सवाल किया जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, करेक्ट है? तो 1 मीटर में 1000 किलोमीटर होते हैं, ये बात तो गलत हो गई। मीटर पर सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो मीटर पर सेकंड जो है वो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, ये देखना है। न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट है, तो स्टेटमेंट हमने करेक्ट देखनी है, तो न्यूटन ही फोर्स का यूनिट है, ये मेरी बात याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट सही है। और 1 घंटे में 60 सेकंड होते हैं, ये बात भी गलत है। और मीटर पर सेकंड इज़ द यूनिट फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होगा, आई थिंक सो। तो बरल अगर ये करेक्ट नहीं तो आप कमेंट करके बता दो तो इसका क्या है। लेकिन मेरे ख्याल में आंसर इसका क्या है, ख्याल नहीं 100% आंसर यही है, न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। उसके बाद प्यारे बच्चों आखिरी सवाल किया जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सच्ची नहीं है, सही नहीं है? तो डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये बात एक डिस्टेंस लफ्ज़ होता है, एक डिस्प्लेसमेंट प्यारे बच्चों लफ्ज़ होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, अभी कमेंट करके बताएं। डिस्प्लेसमेंट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, मीटर इन यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीटर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन विद टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। तो इसकी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो हमें लग रही है करेक्ट नहीं, क्योंकि पहली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट भी, तीसरी भी करेक्ट है, चौथी भी करेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट इज़ दी डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, तो ये बात सही नहीं लिखी हुई, लिहाजा ये गलत बात लिखी हुई है। अब देखो ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं हमें, कभी वो कहते हैं सही बात बताओ, कभी कहते हैं गलत बात बताओ। तो हमारा दिमाग का तकाजा जो है बातों को समझने का, अगर वो अच्छा है तो फिर तो हम सही बात उनको बता सकते हैं। तो लिहाजा सवाल को समझना आधी प्रॉस्पेरिटी होती है, आधा एक सीक्वेंस होता है। तो प्यारे बच्चों इसी क्लास में अगर आप सवालों को समझना शुरू कर देंगे तो फिर आप उनके जवाब भी बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो बहरहाल ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपसे बात की किसकी, MCQs की। कौन से चैप्टर की? चैप्टर नंबर 8 की, फोर्स एंड मोशन। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये सारे सवाल जवाब करवाएंगे, और हमारी वीडियोस के साथ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अभी थंबनेल आ रहे नज़र, आप उस पर क्लिक कर लें, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसमें आपको पूरी बुक की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आप सारी बुक्स की वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनको भी सारे सवालों के जवाब पता लग जाएँ। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह।